क्लास 12 और ये पहला चैप्टर है हमारे पास संबंध और फलन। हमने बीच में प्रयास किया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाने के लिए, लेकिन उसे हम नहीं शुरू कर पाए क्योंकि आप लोग कोचिंग में या क्लास में उसे पढ़े हैं। मैं फिर से पहले चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ और आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी चलेंगे तो यही कुछ बेसिक टर्म है हमारे पास संबंध और फलन के लिए। इस संबंध और फलन में हमें पढ़ना क्या, पहले तो केवल संबंध के बारे में, फिर फलन के बारे में और फिर द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं, उनपे किस तरह से वो वर्क करते हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जानते हैं संबंध क्या है। संबंध जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म, हमें समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल जानना है। कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल होता है इसे हम कैसे करते हैं। अगर मान लें कि हमारे पास एक कोई अरिक्त समुच्चय है ए, जिसमें यह दो अवयव है ए और बी, और एक समुच्चय हमारे पास बी जिसमें अवयव है 1, 2 और ये 3। हमें इनका कार्तीय गुणनफल निकालना, मतलब एक बार ए क्रॉस बी, एक बार बी क्रॉस ए। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, जो कार्टेशियन जो इनका प्रोडक्ट है, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसमें इसके जितने अवयव होते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो एक क्रमित युग्म के रूप में आते हैं। क्रमित युग्म का मतलब क्या, जैसे आप लोग निर्देशांक लिखते थे 1, 2 या ए बी इस रूप में, तो इनके जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होंगे उसमें जो भी, यह भी एक समुच्चय ही होता है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल भी एक समुच्चय ही होता है, बस फर्क यह है कि इसके अवयव एक क्रमित युग्म के रूप में होंगे। तो हमें एक बार ए क्रॉस बी निकालना है, एक बार बी क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम इस ए का एक अवयव लेंगे, कौन सा है ए। इस ए को हम एक बार 1 के साथ रखेंगे, ए को एक बार 2 के साथ रखेंगे, ए को एक बार 3 के साथ, हमें 3 युग्म मिल जाएंगे। एक बार A1, एक बार A2, एक बार A3। फिर इसके बाद B को लेंगे, B1, B2 और B3। तो ये हमारे पास जो इस तरह का जो क्रमित युग्म है ये दिखा रहा है A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या है, ये जितने भी क्रमित युग्म है इनका पहला घटक A का होगा और दूसरा घटक जो होगा वो B का होगा। जबकि अगर हमें B क्रॉस A निकालना होगा तो B का अवयव एक बार कौन सा है, हमारे पास 1 है, तो इस 1 को एक बार A के साथ, 1 को एक बार B के साथ, फिर 2 को एक बार A के साथ, 2 को एक बार B के साथ, 2 को, फिर इसके बाद से 3 को A के साथ और फिर एक बार 3 को B के साथ। तो ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किन्हीं दो समुच्चयों का। यानी अगर हमें किन्हीं दो समुच्चय A क्रॉस B, अगर हम प्रतीक के रूप में लिखें कि अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं ए और बी इस तरह से हैं कि इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्रमित युग्मों का ही समुच्चय होता है और ये इस तरह से होता है, such that A belongs to capital A and B belongs to capital B। अगर हमें B क्रॉस A निकालना होता तो हमारे पास अगर यही रहता A और B, A B न करें, इसे हम XY अगर लेते हैं XY, तो ये X belongs to A and Y belongs to, sorry, X belongs to B और Y belongs to A। जो पहला वाला होगा पहले में, दूसरा वाला होगा वो दूसरे में। ये समुच्चयों का हमारे पास कार्तीय गुणनफल था। अब समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को जानने के बाद से हम सीधे चलेंगे संबंध की तरफ। लेकिन संबंध को भी जानने से पहले जरा देखें तो इस A में कितने अवयव थे, 1 और 2, B में कितने, 3, या क्योंकि n ऑफ A इज इक्वल टू है 2 और n ऑफ B इज इक्वल टू है कितना, 3। तो अगर हमारे पास एक सिंपल सा नोट्स आता है कि अगर दो समुच्चय A और B हैं जिनमें n ऑफ A अगर P के बराबर है, n ऑफ B अगर Q के बराबर है, मतलब कि A में अवयवों की संख्या P है, B में अवयवों की संख्या अगर Q है, तो A क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या होगी वो P इंटू Q के बराबर होगी।
एक बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया है अक्सर कि संबंधों की संख्या बताइए। तो संबंधों की संख्या बताने से पहले हमें ये टर्म यहाँ पे वहां पे फिर से हम दोहराएंगे इस चीज को कि अगर जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 2 और ये 3 थे, तो 3 दूना 6, हमारे A क्रॉस B में 6 अवयव होंगे। कौन कौन से? देखिए यार 1 2 3 4 5 और 6। या B क्रॉस A में भी 6 ही अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपसे कहा जाए कि एक और समुच्चय A है जिसमें अवयवों की संख्या P है, एक समुच्चय B है जिसमें अवयवों की संख्या Q है, तब A क्रॉस B में अवयवों की जो संख्या होगी वो P इंटू Q के बराबर होगी। ये आपके पास समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, आपने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ा था, इसे केवल यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। अब इससे आगे के अगर हमें टर्म जानने, इसके आगे के जो टर्म है वो वहां पे हमें केवल ये देखते हैं संबंध क्या है। संबंध तो अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं A और B और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं और दोनों अरिक्त हैं, अरिक्त होने का मतलब वो उनमें कम से कम एक अवयव जरूर है। तो अगर हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय A और B हैं, तब इनके बीच का जो संबंध है, कोई भी संबंध हो सकता है। अब संबंध का मतलब ये नहीं समझेंगे आप कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसी चीज हो या नया फार्मूला, कुछ भी नया फार्मूला नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है कि A और B अगर दो समुच्चय हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक या इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? एक समुच्चय होता है। तो संबंध जो है वो किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये आपके पास एक समुच्चय A है जिसमें 1 2 3 और B एक समुच्चय है जिसमें 4 और 6 है। आपसे कहा जाए कि इनके बीच में एक संबंध हमें बताना है R, इस तरह से हो कि यह क्रमित युग्म तो हो लेकिन ये पहला वाला दूसरे को विभाजित करे, A B को क्या करे? विभाजित करे। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पोर्शन है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें एक संबंध बताना है इन दोनों समुच्चयों के बीच में। तो कोई जो संबंध होता है वो इन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल से प्राप्त समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो सबसे पहले इन समुच्चयों का हम क्या करें? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, मतलब A क्रॉस B निकालें। A क्रॉस B का मतलब क्या होगा? आपको पहला क्या होगा मिलेगा? 1 4 1 6, एक को लिया दोनों के साथ, फिर 2 4 2 6, फिर इसके बाद से 3 4 3 6। अब इनका तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक संबंध बताना है हमें, एक संबंध ऐसा दे दिया गया है ये R जिसमें यह AB के रूप का है और A B को क्या करे? विभाजित करे। जैसे एक परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उन सभी सदस्यों में से कुछ खास ऐसे होंगे जो कि एक निश्चित रिलेशन के अंदर आते होंगे। जैसे पिता पुत्र का संबंध हो गया, या फिर भाई भाई का संबंध हो गया, या फिर चाचा भतीजे का संबंध हो गया। तो ये जैसे भी संबंध है हमारे पास, ये केवल कुछ पर्टिकुलर अवयवों के ऊपर ही लागू होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एक रिलेशन है, इसमें ऐसे दो अवयवों को एक साथ लेना है जिसमें ये पहला वाला दूसरे वाले को क्या करे? विभाजित करे। तो देखिए, तो इसमें पहला वाला दूसरे वाले को विभाजित करे, ऐसा कौन कौन सा? क्या ये संभव है हमारे पास? नहीं, 3 4 को कभी भी नहीं काट सकता।
ऐसे ही अगर आपसे कहें कि ये 3 और 6 क्या ये होगा, तो हाँ होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये पहला वाला दूसरे वाले को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसके लिए जब हम आर लिखेंगे, इस संबंध को लिखेंगे कि इस संबंध के अंतर्गत इसमें से कौन कौन आते हैं, तो इसे लिखने के लिए कौन कौन आएगा, 1 4 1 6 2 4 2 6 और 3 6। एक केवल नहीं आएगा, कौन, 3 और 4। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अब इसे थोड़ा सा हम अपने दैनिक जीवन में लेके आते हैं। एक समुच्चय ए दिया गया है आपकी के फैमिली का, जिसमें आपके चाचा, पिताजी या बड़े पापा, इस तरह से जो है कुछ लोग हैं। मान लीजिए कि वो कैपिटल ए, बी और सी एक समुच्चय है, और बी में जो है लड़के हैं। जैसे ए के लड़के को हमने ए कह दिया, स्मॉल ए, बी के लड़के को हमने बी कह दिया, सी के लड़के को ये स्मॉल सी कह दिया। हमें इनके बीच में एक संबंध बनाना है जो कि केवल चाचा और भतीजे का हो। मतलब इनका हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप देखें, समुच्चय हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, आप जो है ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहां पर समझने का प्रयास करें। पहले तो हम क्या करेंगे, इनका ए क्रॉस बी निकालेंगे। एक संबंध पूछ रहा है कि इसमें वो संबंध छाटिए जो कि चाचा और भतीजे का रिलेशन को बता रहा है। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी में एक बार कैपिटल ए और स्मॉल ए, फिर एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर एक बार कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल सी, फिर इसके बाद से बी वाले को लेंगे बी ए, फिर बी बी, फिर बी और ये स्मॉल सी, फिर इसके बाद से ये कैपिटल सी ए, फिर कैपिटल सी बी, फिर कैपिटल सी और सी। हमें इनमें उन संबंध को छाटे, ये फैमिली थी पूरी, इसमें से उन संबंधों को लिखना है जो कि केवल चाचा और भतीजे को बता रहे हैं। तो जरा देखिएगा, ए का लड़का ए है, भतीजा नहीं हो सकता। तो जहां पर ये है ए और ए, ये इस संबंध में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पिता पुत्र के संबंध है। बी और बी भी एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये भी पिता और पुत्र के संबंध है। सी और सी भी नहीं आएंगे क्योंकि ये क्या है, बी और बी भी नहीं आएंगे, सी और सी भी नहीं आएंगे क्योंकि ये भी पिता और पुत्र के ही रिलेशन है। हमें केवल उन रिलेशंस को निकालना है जो कि क्या बताते हो, चाचा और भतीजे का रिलेशन। यानी आर में जो है कौन कौन होंगे, तो एक होगा आपके पास यह, इन तीनों को छोड़ के बाकी ये सब होंगे। तो ये आर क्या है, तो संबंध आर जो है वो किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का ही क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, जिसमें हर एक अवयव जो है क्रमित युग्म का के रूप का होता है, जिसमें का पहले का अवयव होगा और दूसरा घटक जो है वो दूसरे घटक का होगा।